शहर ओलिया में अलग सुबह होने वाली बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1994 के बाद अब 2024 में 116 मिलीमीटर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बायस वास्ता इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी और तमाम डिस्पोजल स्टेशन को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। शहर ओलिया में अलग सुबह होने वाली बारिश ने 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1994 के बाद अब 2024 में 116 मिलीमीटर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के बायस वासा इंतजामिया ने इमरजेंसी नाफिज कर दी है और तमाम डिस्पोजल स्टेशंस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया है। पांच शहर में मूसलाधार बारिश से जल थल एक हो गया। जुमा की सुबह होने वाली तूफानी बारिश से 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर के इलाके कड़ी जमंदा डिस्पोजल स्टेशन पर 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में इससे पहले 1994 में 130 मिलीमीटर बारिश हुई थी। बारिश के दौरान और बाद में वासा का नकासियाब ऑपरेशन बिला तातील जारी रहा। एमडी वासा खालिद रजा खान का रोई से गुफ्तगू में कहना था कि वो नकासियाब ऑपरेशन की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुराना शिजाबाद रोड, डबल फाटक, नवां शहर और अब्दाली रोड को क्लियर कर दिया गया। और इस 7:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक 2 स्पेल्स आए और दोनों में जो ओवरऑल हमारी मैक्सिमम बारिश हुई है वो 116 मिलीमीटर बारिश थी, जिसमें हमारा किड़ी जमन्ना डिस्पोजल स्टेशन था जहाँ पे 116 हुई है। 107 to 109 जो है जिस डिस्पोजल स्टेशन पे अभी आप खड़े हैं, चूंकि नंबर 9 यहाँ पे बारिश हुई है। और 91 मिलीमीटर जो हमारी बारिश है वो ओल्ड शुजाबाद रोड पर हुई है। खालिद रजा खान का मजीद कहना था कि शहर के बेशतर इलाकों को बारिश के साथ ही क्लियर कर दिया गया। कलमा चौक, पुराना बहावलपुर रोड, एमडीए रोड क्लियर कर दिए गए। बाकी रोड को भी पानी से क्लियर करवाया जा रहा है। जो पेरी अर्बन एरियाज हैं जिनमें शाह बदर है और इसी तरह खानेवाल रोड पे कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनको हम वेरी नेक्स्ट फेज में हम क्लियर करेंगे। वहाँ पे हमारी सर्कल्स मौजूद हैं और उनको प्रायोरिटी पे हम इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी। मुल्तान को साफ सुथरा रखने के लिए वासा की हेल्पलाइन 1139 24 घंटे खुली रहेगी। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। शहर ओलिया में बादल खूब बरसे, 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। पुराने घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इंतजामिया ने खस्ता इमारतों के मकीनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। फौरी तौर पर नए घरों का बंदोबस्त करने की हिदायत। 280 मखदूश इमारतों के मकीनों को नोटिस जारी कर दिए हैं। शहर ओलिया में बादल खूब बरसे, 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। पुराने घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। इंतजामिया ने खस्ता हाल इमारतों के मकीनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। फौरी तौर पर नए घरों का बंदोबस्त करने की हिदायत कर दी। 280 मखदूश इमारतों के मकीनों को नोटिस भी जारी कर दिए गए। शदीद बारिशों ने मुल्तानियों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बारिश के दौरान पुराने घर किसी भी वक्त गिर सकते हैं। जिला इंतजामिया ने अंदरूनी शहर की 298 मखदूश इमारतों की निशानदेही कर दी। मालकान को मुतबादिल रिहाइश का इंतजाम करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। इस हवाले से हमने दोबारा से बिल्डिंग्स का सर्वे किया। करीबन 200 से ज्यादा जो बिल्डिंग्स हैं शहर के बीच में वो आइडेंटिफाई कर दी गई हैं कि वो डेंजरस बिल्डिंग है। कारपोरेशन को इस हवाले से मैंने खत भी लिख दिया है कि उन बिल्डिंग्स को खाली करवाया जाए। फौरी तौर पर उनके मालकान को बताया जाए कि ये बिल्डिंग अब रहने के काबिल नहीं रही। मखदूश इमारतों की छतों पर पानी जमा ना होने दिया जाए। बारिश के दौरान महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। रेस्क्यू हुकाम ने अंदरूनी शहर के मकीनों को बारिश के दौरान मोहतात रहने की हिदायत कर दी। अंदरून जो है वो हमारा एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे जो मकानात होते हैं वो उनकी जो उम्रें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उनकी हालतें भी इस वजह से खस्ता होती हैं। तो तकरीबन मुल्तान की अगर बात की जाए तो 300 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनको एमसी यानी कॉरपोरेशन ने डीसी ऑफिस के थ्रू उनकी हकामात के ऊपर नोटिस सर्व कर दी हैं। और उन तमाम इलाका मकीनों से, उन तमाम रिहायशियों से, आपके प्लेटफॉर्म से इल्तमास है कि अपने जो घर हैं उनकी छतों के ऊपर स्पेशली जब बारिश का मौसम होता है, मानसून का मौसम होता है, तो उनकी जो जिसको हम परनाला बोलते हैं उर्फ़े आम में, वो जो ड्रेन है उसको क्लियर रखें ताकि छतों के ऊपर पानी ना जमे। हुकाम का कहना है कि ज्यादा बारिशों में पुरानी इमारतें जमीन बोस हो सकती हैं। खस्ता हाल इमारतों के मकीनों का कहना है कि खाने के लिए पैसे नहीं। पुराने घर गिराकर नए कैसे तमीर करें। हुकूमत आर्डर जारी कर देती है, इमदाद नहीं करती। इन घरों को छोड़कर कहाँ जाएं? यहाँ पे अगर वो खुद भी बनाना चाहें तो वो नहीं बना सकते। उनके कुछ अपने इश्यूज हैं, बड़े हालात आप लोगों के सामने हैं। अगर वो बनाना भी चाहेंगे तो उनका जो मेन पॉइंट है वो सेवरेज है। अगर आप लोग सेवरेज में भी ताउन नहीं करेंगे तो फिर आप कहें कि इनको गिराएं, ऐसे कैसे गिरा सकते हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये है कि जो आपकी सेवरेज का पॉइंट है ना, आप इसे एंड तक सीधा करें, फिर जाके ये 300 घर बचेंगे। अगर आप लोग इनको कहें कि इनको गिराएं, बनाएं, ये नहीं बना सकते। आप इनके साथ ताउन करें। यकीनन उधर फैमिली हैं काफ़ी सारी। एक बिल्डिंग में तकरीबन 50-50, 60-60 लोग रहते हैं। 5-5, 10-10, 15-15 भाई इकट्ठे रहते हैं। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब नोटिस तो दे के चले गए,
अब इन्होंने रहना कैसे है, कहाँ रहेंगे, सड़क पे रहेंगे। चलो सड़क पे ही जगह दे दें, ये तो सड़क से भी उठा के पता नहीं कहाँ से कहाँ गायब कर देते हैं। इंसान, अगर इंसान को इंसान तो समझे, अगर ये इनका कारोबार तबाह हो जाएगा, इनकी घर छिन जाएगा, तो ये कहाँ जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएं। खस्ता हाल इमारतों के मकीनों ने घरों की तमीर के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। एक तरफ तो मानसून का सीजन शुरू है, दूसरी जानिब अंदरून शहर में रहने वाले इन मखदूश इमारतों के मकीन हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं कि आखिर इन घरों को छोड़कर वो कहाँ जाएं। कैमरामैन इरफान इस्लाम के साथ माहिर इमरान, रोही, मुल्तान। और मुल्तान में भी मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। शहर की अहम शाहराहें और मार्केटें तालाब का मंजर पेश करने लगी। वासा की नाकिस कारकर्दगी के बाद शहरियों को शदीद परेशानियों का सामना है। शहरियों को परेशानी का सामना है। मुल्तान में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया है। शहर की अहम शाहराहें और मार्केटें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि वासा की नाकिस कारकर्दगी के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहर औलिया में तूफानी बारिश से मुताद्दिद इलाके ज़ेरे आब, अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरी इलाकों में नकासी आब का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। वासा की नाकिस कारकर्दगी के बायस शहरी अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना था कि शहर का सेवरी सिस्टम इंतहाई बोसीदा हो चुका है। सड़कों पर जमा पानी बहुत से नुकसानात का बायस बनता है। पानी इतना तालाब बना हुआ है दरिया की तरह, लोगों के आने जाने में इतनी मुश्किलात परेशानी होती हैं। हालांकि इतने सरकारी इदारे हैं बड़े बड़े, इधर पूरा एमडी रोड है, ये तकरीबन शहर में सारे पानी ऐसे है, सीवरेज का निजाम सही नहीं है। शहर की हर छोटी बड़ी सड़क पर पानी जमा होने से मार्केट्स भी कई घंटे से बंद हैं। शहरी कहते हैं कि गाड़ियों और मोटरसाइकिल पानी में फंस कर रह गए हैं। जरासीम है, जरासीम है, दाने वगैरह मच्छर वगैरह होते हैं। ये पाइप लाइन भी बंद पड़ी है, जो पानी अंदर जाने का है वो बिल्कुल बंद पड़ी है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़कों से बारिश के पानी की फौरी निकासी के साथ साथ सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्तान 116, खानेवाल 51, रहीमिया खान 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। डेरा गाजी खान 35, लिया 31, भक्कर 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटे में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, डीजी खान में बारिशें मुतवक्के। डीजी पीटीएमए इरफान काठिया का कहना था हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए महकमे अलर्ट रहे। पीटीएमए कंट्रोल रूम 24 घंटे फाल है। शहरी बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों से भी दूर रहें। पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पीटीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान 116, खानेवाल 51, रहीमिया खान 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डेरा गाजी खान 35, लिया 31, जबकि भक्कर में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों में मजीद मानसून बारिशों की भी पेशगोई की गई है। जनूबी पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मौसम भी खुशगवार हो गया। बारिश से गलियां और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के दौरान बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। माहिरीन के मुताबिक बारिशों से कपास की फसल को नुकसान का खदशा है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मौसम खुशगवार हो चुका। जनूबी पंजाब भर में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। माहिरीन के मुताबिक बारिशों से कपास की फसल को नुकसान का खदशा है। रहीमिया खान में मूसलाधार बारिश ने जलथल एक कर दिया। 2 घंटे में 53 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश से निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। डेरा गाजी खान में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक वक्फे से बारिश का सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रह सकता है। मियावाली में भी बारिश से मुतादिद इलाके पानी में डूब गए। पानी जमा होने के बायस कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी पानी की निकासी के लिए मुतहरिक हो गई। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। बिहाड़ी में भी अब्रे रहमत बरस पड़ा। मानसून बारिशों का ये सिलसिला मजीद जारी रहने का इम्कान है। लुडन में मूसलाधार बारिश से घरों, गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश से फसलों को नुकसान का भी खदशा है। महकमे मौसमियात ने 18 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। छपकला और मज़ाफात में भी मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब, गलियां, बाजार भी पानी से भर गए। तुलंबा में मूसलाधार बारिश से
गलियां मोहल्ले पानी में डूब गए, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जलालपुर पीरवाला में भी मूसलाधार बारिश, गलियां मोहल्ले ज़ेर-ए-आब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि बारिश से कपास की चुनाई मुतासिर होने और औसतन पैदावार में कमी का खदशा है। बारिश कमांद और चावल की फसल के लिए मुफीद साबित होगी। बस्ती मलूक में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाओं से मौसम भी खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे से मजीद 2 दिन जारी रहेगा। कोटद्दू में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिशों के बाद दरिया सिंध के पानी में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जतोई में मौसम गर्मा की दूसरी बरसात हुई। गर्मी से सताए आवाम के चेहरों पर रौनकें बहाल हो गई। तरंगा मोहम्मद पनाह में मूसलाधार बारिश से गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। महकमा मौसमियात ने 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की। कैदाबाद में तेज बारिश से शहर भर की गलियां पानी में डूब गईं। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि बारिश रोकने के बाद जमा पानी की निकासी की जाएगी। मैक्लोडगंज में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गलियां, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। और शरीफ में मूसलाधार बारिश से सख्त गर्मी का जोर टूट गया। तेज बारिश के बाद नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। चन्नीगोड, डोरकोट, बल्ला झलन, बख्तियारी और दीगर इलाकों में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। रुझान में बारिशों ने तबाही मचा दी। रोड कोहियों में सैलाबी रेलों से जमीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। इलाका मकीनों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। उमरकोट और बंगला हिदायत में वक्फे से बारिश के बाद बड़े सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। कोहे सुलेमान के दामन से जन्म लेने वाली रोद कोहियों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। रुझान के इलाके मौजा गेमाल में चक जदीद, चक थोयानी और ट्राइबल एरिया के मकीनों की वाहिद सड़क सैलाब के बायस बंद है। वाहिद जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जमीनी रास्ता बंद होने की वजह से कश्तीरान शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। लोगों की बेबसी का फायदा उठाते हुए मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। अहले इलाका ने मसले के मुस्तकिल हल के लिए हुकूमत से पुख्ता पुल की तामीर का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से तो रिलीफ मिलने लगा। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर सेक्रेटरी आरटीए ने नया किरायानामा जारी कर दिया। किरायों में 3% तक कमी कर दी गई। मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर की हिदायत पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया 3% तक कम कर दिया गया। नया किरायानामा लारी अड्डे पर अवेजा, जिसके मुताबिक 10 की बजाय 20 रुपए किराया कम किया गया है। हमने तो पहले 800 रुपए ले रहे थे रहीमियान खान का, अब हमने किया है जी 780 रुपए, 20 रुपए कम किए, जबकि 7 रुपए डीजल कम हुआ है। हमारा हक जो है वो बनता था अपना 800 की बजाय 790 रुपए, लेकिन उसके बाद भी हमने 780 रुपए किए हैं। ठीक है, बाहुकुम जनाब वज़ीर आला पंजाब साहब और डीसीओ साहब और सेक्रेटरी आरटीए साहबा जनाब, उनके हुक्म के मुताबिक हमने जो है जो भी आवाम को रिलीफ देनी थी, हम उनके हुक्म के मुताबिक हम रिलीफ दे रहे हैं, जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं। बहावलपुर में स्टॉप टू स्टॉप किराया 5 रुपए, जबकि बड़े रूट्स पर 10 रुपए कम किया गया है। बहावलपुर से लाहौर एसी बस का किराया 40 और नॉन एसी बस का 50 रुपए कम किया गया है। बहावलपुर का रहीम यार खान किराया 800 से 780, खानपुर का 600 से 585, लियाकतपुर का 400 से 390 रुपए कर दिया गया। बहावलपुर से मज़ाफाती शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट का किराया 5 से 10 रुपए कम किया गया है। जब किराया हमने कम किया तो वो तो खुश होंगे। हाँ जी, इसलिए 20 रुपए किराया कम होने की वजह से मुसाफिर तो अब हमसे खुश है। ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना था कि इंतजामिया नए किरायानामे पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ का ऐलान। पंजाब हुकूमत सार्फिन को फी यूनिट 14 रुपए सस्ता देगी। रिलीफ अगस्त और सितंबर के बिलों में मिलेगा। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने रिलीफ का ऐलान किया। कहना था, मुझे मालूम है कि आवाम किस कर्ब से गुजर रही है। सोलर सिस्टम के लिए 700 अरब रुपए खर्च करने का प्लान है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है, लेकिन इसको अब यहां नहीं छोड़ रही है, यहां पे ये नहीं छोड़ रहे हैं। शहबाज साहब से भी बात की है, इन्होंने अभी आइंदा जो है वो लोगों के लिए मजीद रिलीफ देने के बारे में ये सोलर पैनल्स की एक स्कीम लेके आ रही हैं, जो लोगों को इंशाअल्लाह
वो सोलर पैनल्स दिए जाएंगे ताकि उनका आइंदा जो बिजली का बिल है वो इससे भी बहुत कम हो जाए। और ये बहुत बड़ी एक, और सुना है उन्होंने 700 अरब रुपया खर्च करने का प्रोग्राम बनाया है सोलर पैनल्स गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लासेस के लिए वो दिया जाएगा, मुतवसत तबकों के लिए दिया जाएगा। और अभी जो इन्होंने मुझे कहा है जो कोई 14 रुपए फी यूनिट जो दिया जा रहा है रिलीफ, बिजली के बिल कम किए जा रहे हैं, उस पर 45 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है। और ये 45 अरब रुपया मुख्तलिफ शोबों से निकाल के जो है ना वो इस प्रोग्राम में डाला जा रहा है, जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोगों को मिलेगा, सुकून मिलेगा और उनके अखराजात में इंशाअल्लाह ताला कमी। मुल्तान में जमात इस्लामी का पावर शो, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जलसे से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान का खिताब में कहना था, हमने 14 दिन धरना दिया, हमने आवाम को बताया कि उनके हक पर डाका कैसे डाला गया। तनख्वाहदार तबके ने 4 अरब रुपए टैक्स दिया। हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, मईशत की बेहतरी के लिए सूद को खत्म करना होगा। हुकूमत ने बिजली के बिलों में कमी की, आप सबको मुबारक हो, बिजली की कीमतें कम हो गई। जमात इस्लामी का मुल्तान में पावर शो, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जलसे से खिताब। कहा कि हमने 14 दिन में धरना दिया, आवाम को बताया उनके हक पर डाका कैसे डाला गया। हुकूमत ने बिजली के बिलों में कमी की, आप सबको मुबारक हो, बिजली की कीमतें कम हुई हैं, सूद को खत्म करना होगा। तनख्वाहदार तबके ने 4 अरब रुपए टैक्स दिया है। हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं।